हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 2.5 का पहला क्वेश्चन। आपकी जो बुक है गणिता बंजारी, उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हमने पूरी कर ली है। साथ में इसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी हम कर चुके हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी जो हमने एक्सरसाइज सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 किए हैं, इंट्रोडक्शन किया है, उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जा करके। उससे आपका जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो बिना किसी देरी के आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 पर। 2.5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर और तीनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। मतलब एक्सरसाइज सेट 2.1 हम इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। कह रहा है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। ठीक है, a student observes that when she accessed 10 modules, her bill was 400. When she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X, according to the relation Y equal AX plus B, find the values of A and B. कुछ ज़्यादा ही लंबा क्वेश्चन हो गया, कुछ ज़्यादा ही लंबा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई है, आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो इसको एक बार हिंदी में समझते हैं सही करके। कह रहा है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एक फिक्स चार्ज है उसके यहाँ, ठीक है? एक मंथली फिक्स चार्ज है, लेकिन आप उनसे अगर कोई मॉड्यूल लेते हो, ठीक है? मॉड्यूल अगर आप एक्सेस करते हो उनका, ठीक है? कुछ भी दिन के लिए एक्सेस करते हो तो उसका एक अलग से चार्ज लगता है। क्लियर है? मॉड्यूल को आप यहाँ मान लो, कोई भी किताब मान लो, अभी आपकी कोई भी अब किताब अगर आप उनसे लेते हो, तो वहाँ पर आपको एक अलग से चार्ज लगता है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, 10 मॉड्यूल को एक्सेस भी किया, ठीक है? मतलब 10 मॉड्यूल उसने यहाँ पर लिए, ठीक है? तो उसका जो बिल था वो हुआ ₹400 का। यहाँ तक क्लियर है? और जब उसने 14 मॉड्यूल एक्सेस किए, तो उसका बिल कितना बना? ₹500 का, ठीक है? if the मंथली बिल वाई, ठीक है? जो मंथली बिल है अगर वो वाई है, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड एक्स, और जो मॉड्यूल्स हैं वो उनको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। तो इस रिलेशन के थ्रू हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लिख लेना है बिल, जिसको हमें वाई मानना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल जिनको हमें एक्स मानना है। तो यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं। पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में हमें क्या करना है? पहले आपको लिख लेना है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में कितना बिल बना है? बिल बना है आपको ₹400 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 400, ठीक है? और नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने एक्सेस किए थे उसने? 10। यहाँ पे आप लिखेंगे 10। क्लियर है? बस ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस में क्या हुआ? बिल बना ₹500 का, ₹500 का, और उसने कितने मॉड्यूल एक्सेस किए? 14 मॉड्यूल्स। 14 मॉड्यूल एक्सेस किए थे। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट और सेकंड केस आपने बना लिया है। इसके बाद क्या करना है आपको? अब आपको रिलेशन लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है रिलेशन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिलेशन इज वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो और करते हैं इसको आगे। देखो, पहले केस हम अभी हम करेंगे फर्स्ट केस की बात। इन फर्स्ट केस में क्या है? तो फर्स्ट केस में y की वैल्यू ₹400 है, ठीक है? तो आपको y की जगह 400 रखना है। क्लियर है यहाँ तक? y की जगह आपको 400 रखना है। इक्वल ए हमें देने रखा अभी, तो हम a की जगह पर a ही रख देंगे। x, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। x की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में 10 है, तो आपको यहाँ पर 10 लिख देना है। 10। क्लियर है? प्लस b हमें नहीं पता। 400 इक्वल ए की वैल्यू, सॉरी, ए की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए आ जाएगा, प्लस
बी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते फिलहाल, तो इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं अंडर द बॉक्स। हो गया आपका अंडर द बॉक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलो इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे इन सेकंड केस। सेकंड केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको पहले इक्वेशन लिख लेनी है जो कि रिलेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब y की जगह पे आपको y की वैल्यू रखनी है। सेकंड केस में y की वैल्यू क्या है? 500 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 इक्वल ए, हमें यहाँ भी नहीं पता है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू सेकंड केस में आपको देखनी है 14 है, जो कि हमें क्वेश्चन में दी है। तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 14 हो गई, प्लस b हमें नहीं पता, b की जगह पर आपको b ही लिख देना है। 500 इक्वल 14 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 14 ए आएगा प्लस बी आएगा। ठीक है, अब इसको भी हम आगे सोल्व वही फिलहाल नहीं कर सकते, तो इसको भी हम कर देंगे अंडर द बॉक्स। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जब हमारे पास किन्हीं भी दो इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पर हम या तो इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या इस्तेमाल करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करना सही रहेगा, छोटा मेथड होता है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको इक्वेशन माइनस कर देनी है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देना है या सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे अब, एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप 10 क्लास में भी पढ़ेंगे, तो ये आपका अभी पहले से ही रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर है? चलो, पहली इक्वेशन हमारी क्या है? हमें पहली इक्वेशन को माइनस करना है सेकंड में से, तो हमें सेकंड को ऊपर लिखना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? 500 इक्वल 14a प्लस बी। क्लियर है? अब लिखेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन नीचे की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर 400 इक्वल 10a प्लस बी। क्लियर है? अब यहाँ पर हम कर देंगे इसको माइनस। लेकिन एलिमिनेशन का एक रूल होता है जो आपको याद रखना है, माइनस करने का रूल होता है जो आपको जरूर से याद रखना है। आपको नीचे वाली जो भी इक्वेशन होगी या जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके आपको साइन चेंज करने हैं जरूर। अगर नहीं किए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? पहले साइन चेंज कर देंगे। 400 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 10a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और बी भी प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम वैल्यू देंगे वो हम नीचे वाले साइंस को देंगे, नीचे वाले साइन ध्यान रखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, यानी अब तीनों वैल्यूज ही माइनस की हो चुकी हैं। तो 500 में से 400 को माइनस करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास? 100 आएगा। ठीक है, 14 प्लस का है, 10 माइनस का है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है। 14 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4a। क्लियर है? प्लस का भी है और एक माइनस का भी है, प्लस माइनस माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। क्लियर है? आपके पास अब यहाँ पे एक इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन आपके पास आ गई है 100 इक्वल 4a। ठीक है, 100 इक्वल 4a। अब आपको क्या करना है? 4 जो कि इनटू में है इसको आपको डिवाइड में लेकर के जाना है, अपॉन में लेकर के जाना है, अपॉन में लेकर के जाना है। ठीक है, जब आप इसको अपॉन में लेकर के जाएंगे ये तो 100 4 से डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा 100 4 से, यहाँ लिख देता हूँ 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ आएगा 4 5 ज़ा 20। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 25 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हमने ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, और हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पेज पे जो जगह बची नहीं है हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। हम इसको इस वाले पेज पर करेंगे जहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारी आई है 20, जो कि आई है हमारी 25। क्लियर है? ए की वैल्यू 25 आई है। अच्छा, अब जो हमारे पास इक्वेशन थी पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर।
फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी इक्वेशन आप लिख सकते हो जो आपको आसान लगे, वहां से आपकी बी की वैल्यू निकल जाएगी, सेम वैल्यू निकलेगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 400, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 400 इक्वल 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, क्लियर है। 1400 इक्वल 10 ब्रैकेट ए की जगह पर आपको ए की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू कितनी है, 25 है, प्लस बी 400 इक्वल 25 की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 250 प्लस बी 400, 250 जो है आपका इस तरफ प्लस में है, जो आपको जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो -250 इक्वल बी, 400 में से 250 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 इक्वल टू बी। हो गया आपकी बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू होगी आपकी 25 एंड बी की वैल्यू होगी आपकी 150। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज सेट 2.5 का। कह रहा है अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। एक जिम है जिसकी फिक्स मंथली फी है, लेकिन उसके अलावा वो अपने बैडमिंटन कोर्ट के लिए पर आवर एक एडिशनल चार्ज करता है। ठीक है, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वाज 800। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने जब बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर्स के लिए यूज किया जिम के साथ साथ, तो उसका बिल 800 रुपए का आया। ठीक है, और जब वेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, और जब उसने उसी बैडमिंटन कोर्ट को 15 घंटे के लिए इस्तेमाल किया तो उसका बिल 1100 रुपए का आया। कह रहा है इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी। सेम वही क्वेश्चन है जो भी हम पीछे करके आ चुके हैं। दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक जिम जो चार्ज करता है मंथली फीस, ठीक है, लेकिन वो उसकी एक फिक्स्ड मंथली फीस होती है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई उसका बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है, आर मतलब पर आर यूज करता है, तो पर आर की कोई ना कोई कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट चार्ज करते हैं। एक स्टूडेंट ने 10 घंटे के लिए उनका बैडमिंटन कोर्ट यूज किया तो उसका बिल 800 बना, जबकि उसी स्टूडेंट ने जब 15 घंटे के लिए यूज किया तो उसका बिल 1100 रुपीज का बना। कह रहा मंथली बिल को आपको वाई मान लेना है और आर्ट्स को आपको एक्स मान लेना है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मैं रिलेशन दिया हुआ है वाई इक्वल एक्स प्लस बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम वही पहले वाला कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है पहले फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, बिल कितने का बन रहा है, 800 रुपए। तो आपको यहाँ पे लिखना है 800 रुपये का साइन लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में इससे। और आवर्स, फर्स्ट केस में कितने आवर्स है, 10 आवर्स है। अब आपको लिखना है 10 आवर्स, आवर्स लिख भी सकते हो, हले 10 लिख दीजिए क्योंकि ऊपर आवर्स पहले से ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड केस में क्या हुआ है, जो बिल बना है वो बना है 1100 रुपीज का, और कितने आवर्स में बना है, 15 आवर्स में बना, यानी 15 घंटे में 1100 का बिल यहाँ पर बन करके आया है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको करना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है देखो, पहले आपको रिलेशन लिख लेना है, जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब फर्स्ट केस का हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस की ही y वाली वैल्यू लेनी है, फर्स्ट केस की ही x वाली वैल्यू आपको लेनी है। फर्स्ट केस की y वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 800। तो अब आपको लिखना है 800 इक्वल ए हमें नहीं पता है अभी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए और इनटू में लिख देंगे x, और x की वैल्यू कितनी है, 10 है।
10 प्लस बी। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको उसको फर्दर सोल्व करना है। 810 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10a प्लस बी। क्लियर है? 800 इक्वल 10a प्लस बी। यह आ गई आपकी एक इक्वेशन, जिसको हम फर्दर आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो आप इसको अंडर द बॉक्स ले लेंगे। आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम करेंगे इसका सेकंड केस का सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सेकंड केस, देखो पहले आपको यहाँ पर रिलेशन लिख लेना जो क्वेश्चन दिया हुआ है। y इक्वल ए एक्स प्लस बी। y की वैल्यू जो रखनी है आपको वो रखनी है जो सेकंड केस में है। सेकंड केस में कितनी वैल्यू है y की? 1100 इक्वल ए हमें नहीं पता अभी भी। x की वैल्यू कितनी है सेकंड केस में? 15 है, 15 यानी 15 है। ठीक है, और b की वैल्यू आपको अभी नहीं पता है। 1100 इक्वल, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 15a प्लस बी। ठीक है, अब इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते आप। इसको भी हम कर लेंगे अंडर द बॉक्स, क्योंकि हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, जब आपको इक्वेशन ऐसी आपके पास दो इक्वेशन है जहाँ पर सेम वेरिएबल है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना इस्तेमाल करेंगे अब सब्ट्रैक्शन यानी एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको लिखना है यहाँ पर एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 1100 इक्वल 15a प्लस बी। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? 800 इक्वल 10a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको माइनस करना है। ठीक है, मतलब साइन को आपको चेंज करना है। अगर आपको माइनस करना है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 10a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और b भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं इसको। 1100 में से आपको 800 माइनस करना है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 300 इक्वल 15 में से आपको 10 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5a। प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 300 इक्वल 5 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू आएगी 5 6 30, जीरो का जीरो, ये हो गया आपकी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आई है आपकी 60, और बी की वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट पेज पर। ए की वैल्यू आई है आपकी 60। क्लियर है? ए की वैल्यू आपकी 60 आई है। अब आपको निकालनी है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे अपना रिलेशन, जो हमारा रिलेशन था। बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिए, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है 810a, 800 इक्वल 10a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 800 एज इट इज आएगा, इक्वल 10 इंटू में a,
ए की वैल्यू कितनी है 60 है, प्लस बी 800 इक्वल 10 की आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 600 प्लस बी 800। जब आप 600 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस की जगह बन जाएगा माइनस का, इक्वल बी 800 में 600 माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 200 इक्वल बी। यानी बी की जो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 200 आ गई। क्लियर है? तो हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली 60 और बी की वैल्यू निकाल ली हमने 200। दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया है। अब हम करेंगे अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेट 2.5 का। एक्सरसाइज सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पर देते हैं। कह रहा है कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट व्हिच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल ए इंटू फ़ारेनहाइट सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट प्लस बी। फाइंड ए एंड बी। यहाँ पे हमें ए और बी फाइंड करना है। ठीक है? फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्रीज। जो बर्फ है वो 0 डिग्री पे पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघलता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और वाटर जो बॉईल होता है, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये आपको याद रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एक दोबारा से केसेस बनाने हैं, इक्वेशन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है? यहाँ पर हमें फिर से वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो हमने फर्स्ट और सेकंड केस में करी है। ठीक है? यहाँ हम लिखेंगे पहले फर्स्ट, यानी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है। तो देखो फर्स्ट केस में आपको दिखेगा कि जो आपका डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री है, 0 है। ठीक है? और फ़ारेनहाइट है 32 डिग्री। सेकंड केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, सेकंड केस में आप देखेंगे, आपको दिखेगा सेकंड केस के अंदर जो आपका डिग्री सेल्सियस है वो 100 हो जाता है। ठीक है? और जो फ़ारेनहाइट है वो 212 हो जाता है, यानी 212 हो जाता है। क्लियर है? सेम वही कॉन्सेप्ट कॉपी करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड केस में किया था। उसके बाद हम क्या लिखते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट केस। ठीक है? फर्स्ट केस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो रिलेशन आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या रिलेशन दिया है, क्वेश्चन में रिलेशन दिया है सेल्सियस डिग्री इक्वल ए एफ डिग्री प्लस बी। ठीक है? यानी ये हमें क्वेश्चन ने एक रिलेशन दिया है, एक इक्वेशन दी है। तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे सेल्सियस डिग्री कितना है 0, तो अब आपको लिखना है 0 इक्वल ए हमें नहीं पता लेकिन एफ कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में 32 दिया हुआ है प्लस बी। क्लियर है? 0 इक्वल 32 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 32 ए प्लस बी। क्लियर है? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इससे आगे हम इसे सॉल्व फिलहाल नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इन सेकंड केस। यानी सेकंड केस में क्या हो रहा है, तो देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपको पहले यहाँ पर लिखना है वही रिलेशन जो क्वेश्चन ने हमें दिया है, ए फ़ारेनहाइट डिग्री प्लस बी। तो अब सेकंड केस में सेल्सियस डिग्री कितना है 100 है, तो अब आपको लिखना है 100 इक्वल ए ब्रैकेट यानी इनटू, इनटू में एफ। एफ कितना है यहाँ पर, एफ यहाँ पर आपको दिखेगा 212 यानी 212 है, 212 है। ठीक है? प्लस बी 100 इक्वल ए की आप 212 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 212 ए प्लस बी। क्लियर है? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इससे आगे हम इसे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है? अब आपके पास क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है।
आपके पास 2 इक्वेशन हैं और दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स हैं। जब 2 इक्वेशन हो, दोनों के पास सेम वेरिएबल्स हों, तो वहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वही अपनी लाइन, एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर देना है। सेकंड इक्वेशन को आपको ऊपर लिखना है 100 इक्वल 212 ए प्लस बी, और फर्स्ट इक्वेशन को आपको नीचे लिख देना है 0 इक्वल 32 ए प्लस बी। अब आपको इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के लिए आपको क्या रूल बताया गया था कि नीचे वाली जो भी इक्वेशन होगी उसको आपको साइन चेंज करने हैं। ठीक है? साइन चेंज करने हैं। तो 100 में से 0 माइनस करा 100 ही बचेगा, क्योंकि कुछ माइनस किया ही नहीं है। क्लियर है? अब 212 में से आपने 32 माइनस किया है, तो 212 में से 32 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 180 ए। क्लियर है? अब बी में से बी को ही माइनस किया है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, बी में से बी गया 0 बचेगा। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन आई है 100 इक्वल 180 इंटू में ए। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास 100 इक्वल 180 इंटू में ए। 100 इक्वल ए 180 प्लस का है, 180 जो है वो इंटू में है, तो जाके चले जाएगा डिवाइड में। अब आपका हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है? और क्या करेंगे इसके आगे? 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, जो गई आपकी ए की वैल्यू। से आगे सोल्व नहीं किया जा सकता। तो अभी ए की वैल्यू कितनी आई है? 5/9 आई है। क्लियर है? और हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है? फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 0 इक्वल 32 ए प्लस बी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है? तो 0 इक्वल 32 ए कितना है यहाँ पर? 5/9 है, प्लस बी। क्लियर है? 0 इक्वल, अब 32 की आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है, सामने सामने मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 32 की आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1600/9 प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर 1600/9 प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1600/9। देखिए, क्योंकि फर्दर ये आगे नहीं कटेगा, जो हो जाएगा आपकी बी का वैल्यू। ठीक है? तो बी की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1600/9। इसको हम ले लेंगे बॉक्स के अंदर। ये हो गया, आई हो गई आपकी बी की वैल्यू। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है, 32 के हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1600 नहीं आएगा, 160 आएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर आया है, वो आया है -160/9 इक्वल बी। तो हमारा आंसर जो आया बी का, वो ये आया है। ये हमारी बी की वैल्यू आई है, जो हमारी रियल वैल्यू आई बी की, वो -160/9 आई है। तो आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज सेट 2.5 के तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 भी हमने अपलोड कर दी है। आपने नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर चेक करिएगा। इंट्रोडक्शन में हमने डाल दिया, वो भी चेक करिएगा, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2.6 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप अपने ट्यूशन ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में, जिसको भी इन वीडियोस की ज़रूरत है। ठीक है?
तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सेट 2.6 के साथ। थैंक यू।